उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में स्थित दारुल उलूम देवबंद सिर्फ एक मदरसा नहीं, बल्कि पूरी इस्लामी दुनिया में इल्म, तहजीब और मजहबी जागरूकता का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। 1866 में अंग्रेजी हुकूमत के दौर में इसकी बुनियाद रखी गई थी। उस वक्त हिंदुस्तान गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था और मुसलमानों में मजहबी तालीम और नैतिक रहनुमाई की सख्त जरूरत महसूस की जा रही थी। देवबंद की तामीर का मकसद सिर्फ एक मदरसा बनाना नहीं था, बल्कि इस्लामी फिक्र को जिंदा रखना, उम्मत को मजहबी इल्म से रोशन करना और गुलामी के अंधेरों में उम्मत को राह दिखाना था। हजरत मौलाना कासिम नानौतवी रहमतुल्लाह अलैह और हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह जैसे बुजुर्गों ने इस इदारे की नींव रखी। उन्होंने यह तय किया कि इस्लाम की असल रूह यानी कुरान और सुन्नत पर अमल करने वाली एक तालीमी तहरीक खड़ी की जाए, जो किसी सियासी या दुनियावी ताकत से मुतासिर न हो। दारुल उलूम देवबंद का तालीमी निज़ाम दरस-ए-निज़ामी कहलाता है, जो सदियों से इस्लामी दुनिया में इल्म का असल पैमाना माना जाता है। इसमें अरबी, फारसी, उर्दू, मंतिक, तर्कशास्त्र, फलसफा, दर्शन शास्त्र और उसूल-ए-फिक़ह, इस्लामी कानून के सिद्धांत जैसे मज़ामीन शामिल हैं। सबसे पहले छात्रों को कुरान-ए-पाक की तिलावत और सही लफ्जों में पढ़ने की तालीम दी जाती है, जिसे नज़ीरा कहा जाता है। उसके बाद हिफ्ज़ा यानी पूरे कुरान को जुबानी याद करने का दौर शुरू होता है। जब तालिबे इल्म इन बुनियादी मराहिल से गुजर जाते हैं, तब उन्हें हदीस, तफसीर और फिक़ह जैसे उन्नत मज़ामीन पढ़ाए जाते हैं। देवबंद की एक खास बात यह है कि यहाँ तालीम सिर्फ किताबों तक महदूद नहीं, बल्कि अखलाक, सादगी और खिदमत-ए-खल्क यानी इंसानियत की सेवा का भी सबक दिया जाता है। आज भी जब दुनिया में तालीम का रंग ढंग बदल चुका है, देवबंद ने अपने असल उसूल को बरकरार रखा है, लेकिन वक्त के साथ इसमें कुछ नए मज़ामीन जैसे अंग्रेजी ज़बान, कंप्यूटर एप्लीकेशन, पत्रकारिता और तुलनात्मक मज़ाहिब धर्म अध्ययन को भी शामिल किया गया है, ताकि तालिब-ए-इल्म मजहबी और दुनियावी दोनों इल्म में आगे बढ़ सकें। देवबंद सिर्फ एक तालीमी इदारा नहीं, बल्कि एक तहरीक भी है जिसने हिंदुस्तान ही नहीं, बल्कि पूरे आलम-ए-इस्लाम को मुतासिर किया। यही वजह है कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और अफ्रीका के कई देशों में भी देवबंदी मदरसों का जाल फैला हुआ है। इन सब का रिश्ता किसी न किसी तरह से देवबंद की उसी तहरीक से जुड़ा हुआ है जिसने मजहबी इल्म को नई जिंदगी बख्शी। अफगानिस्तान के लोगों का देवबंद से खास रिश्ता है। बहुत से अफगान तलबा यहाँ तालीम हासिल करते रहे हैं और बाद में अपने मुल्क जाकर इस्लामी तालीम का पैगाम फैलाते रहे हैं। यही वजह है कि अफगान समाज और देवबंद के बीच एक रूहानी नाता कायम है। हाल ही में जब अफगानिस्तान के विदेश मंत्री और तालिबान नेता आमिर खान मुत्तकी देवबंद पहुंचे, तो यह राब्ता एक बार फिर ताज़ा हो गया। मुत्तकी ने यहाँ नमाज अदा की, उलेमाओं से मुलाकात की और कहा कि देवबंद सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, बल्कि पूरी इस्लामी दुनिया का बड़ा इल्मी मरकज है। उन्होंने यह भी कहा कि अफगानिस्तान और देवबंद के रिश्ते सिर्फ तालीमी नहीं, बल्कि रूहानी और तारीखी भी हैं। दारुल उलूम देवबंद की तालीम और उसकी तहरीक ने सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, बल्कि पूरी इस्लामी दुनिया को गहराई से मुतासिर किया। खास तौर पर अफगानिस्तान के साथ देवबंद का रिश्ता हमेशा से खास रहा है। अफगानिस्तान के बहुत से आलिम-ए-दीन, मुफ्ती और इस्लामी रहनुमा इसी देवबंदी तालीम के असर से निकले हैं। उन्होंने अपने मुल्क में इस्लामी तालीम, इखलाक और मजहबी जागरूकता को फैलाने में अहम किरदार निभाया। कहते हैं कि जब हिंदुस्तान में आज़ादी की तहरीक चल रही थी, तो देवबंद के उलेमा न सिर्फ मजहबी बल्कि सियासी मोर्चे पर भी आगे रहे। यही जज्बा बाद में अफगानिस्तान तक पहुंचा। बहुत से अफगान तलबा ने यहाँ तालीम हासिल की और अपने वतन जाकर इल्म और इस्लाम की शमा जलाने का काम किया। यही वजह है कि देवबंद और अफगानिस्तान के बीच एक नजदीकी ताल्लुक हमेशा कायम रहा। इतिहास गवाह है कि 1958 में अफगानिस्तान के बादशाह मोहम्मद जहीर शाह भी दारुल उलूम देवबंद के दौरे पर आए थे। उनके इस्तकबाल में एक खास दरवाजा बनाया गया, जिसे आज भी बाब-ए-ज़हीर कहा जाता है। यह सिर्फ एक यादगार नहीं, बल्कि दो मुल्कों के इस्लामी और इल्मी रिश्तों की निशानी है। आज जब अफगानिस्तान एक नए दौर से गुजर रहा है और तालिबान की हुकूमत दोबारा कायम हो चुकी है, तब वहां के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी का देवबंद आना एक बड़ी और अहम बात मानी जा रही है। मुत्तकी ने देवबंद में नमाज अदा की, उलेमाओं से मुलाकात की और इस इदारे को इस्लामी दुनिया का दिल बताया। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान की इल्मी तहरीक में देवबंद का बड़ा हिस्सा रहा है और आज भी अफगान आवाम के दिलों में देवबंद के लिए इज्जत और मोहब्बत है। देवबंद का असर अफगानिस्तान के मदरसों पर भी साफ दिखाई देता है।
वहां के कई इदारे देवबंदी सिलसिले से ताल्लुक रखते हैं। इन मदरसों में भी वही दरस-ए-निज़ामी तालीम दी जाती है जो देवबंद में सदियों से जारी है। यहाँ के उलेमा भी उसी रास्ते पर चलते हैं जो देवबंद के बुजुर्ग उलेमा ने दिखाया था, यानी कुरान और सुन्नत की रोशनी में जिंदगी गुजारना और उम्मत को इस्लामी उसूलों पर कायम रखना। दारुल उलूम देवबंद की सबसे बड़ी खासियत यह है कि उसने कभी भी मजहबी तालीम को सियासी ताकतों के दबाव में नहीं आने दिया। यह इदारा हमेशा इल्म, इखलाकम और अमल की दुनिया में अपनी सादगी और मजबूती के लिए जाना जाता रहा है। आज जब मुत्तकी जैसे अफगान लीडर यहां आते हैं तो यह सिर्फ एक दौरा नहीं बल्कि एक रूहानी और इल्मी सिलसिले की ताजा कड़ी है जो 150 साल पहले रखी गई थी और आज भी उतनी ही मजबूत है। देवबंद का पैगाम हमेशा से यही रहा है, इल्म हासिल करो, अमल करो और इंसानियत की खिदमत करो। यही वजह है कि दुनिया भर में जब भी इस्लामी तालीम की बात होती है तो सबसे पहले नाम आता है दारुल उलूम देवबंद का।